जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अजय अंकल का है। ये सत्संग इनके बेटे का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ही दुखदाई सत्संग है। कैसे गुरु जी की असीम कृपा इन पे और इनके बेटे पे हुई है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है संगत जी कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, ये जो अंकल हैं इस समय बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। अगर कोई भी संगत इनकी मदद करना चाहती है तो वो इनको फ़ोन करके और इनकी हेल्प कर सकती है। इनका नंबर है 8368489522। संगत जी, इनका बच्चा जो है बहुत बीमार है, तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। सभी गुरु परिवार से विनती है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अजय है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी संगत जी गुरु जी महाराज आज सत्संग में बुलवाएंगे वही मैं सभी के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि संगत जी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कुछ भी एक शब्द अपने मुख से निकाल सकें, क्योंकि बुलवाने और करने कराने वाले सिर्फ गुरु जी महाराज हैं। और परमात्मा की ही शक्ति होती है। जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं तो आज उनकी असीम कृपा मुझ पे हुई है जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी वाइफ जो थी वो संगत जी एक हाउसकीपर थी और वो एक स्कूल में काम करती थी। जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो संगत जी गुरुजी को बहुत मानती थी, तो वो अक्सर मेरी वाइफ को गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिया करती थी। मैं भी संगत जी अपाहिज हूँ और मेरा बेटा है वो बचपन से ही संगत जी बोल नहीं सकता है। उसकी मेंटली हालत भी ठीक नहीं है। वो कुछ भी चीज़ मांगता था तो संगत जी चिल्लाता था बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन बोल नहीं पाता था। और संगत जी उसके सोचने समझने की क्षमता भी बहुत कम है, बहुत कम। और संगत जी मेरा भी एक रोड एक्सीडेंट में संगत जी एक हाथ और एक पैर नहीं रहा था, तो मैं भी संगत जी किसी काम का नहीं हूँ। तो संगत जी जितना भी मेरा घर था वो मेरी पत्नी ही चलाती थी स्कूल के द्वारा। हम संगत जी यहाँ किराए के मकान में रहते हैं दिल्ली में ही, और मेरी वाइफ जो है वो स्कूल से जितने पैसे मिलते थे उसी से मुझे और मेरे बच्चे को पालती थी। संगत जी कभी कभी मन इतना दुखी होता था, उदास होता था अपनी वाइफ को इतनी मेहनत करते हुए देखते हुए, क्योंकि संगत जी वही मुझे और मेरे बच्चे को खाना खिलाती थी। और उसको अक्सर संगत जी यही चिंता सताती रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा, तुम्हें और इसको कौन देखने वाला है। तो मैं अक्सर संगत जी उसकी ये बात तो सुनकर उसको हमेशा यही कहा करता था कि तू परेशान मत हो, तुझे क्या होना है, तू कहाँ जाएगी। और संगत जी वो कहते हैं ना, अच्छे लोग
भगवान जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। और संगत जी, हमें नहीं पता था कि ये दिन भी हमारे पास इतनी जल्दी आ जाएगा। संगत जी, उसके बाद जो स्कूल की प्रिंसिपल थी संगत जी, उन्होंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया था। और मेरी पत्नी संगत जी जब वहाँ गई थी तो वो वहाँ से हम लोगों के लिए लंगर भी लेके आई थी, प्रसाद भी लेकर आई थी, हमने वो भी खाया था। और अक्सर वो गुरुजी के बारे में हमें बताया करती थी कि गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैंने अक्सर उसी के मुख से सुना था संगत जी। फिर वो गुरुजी का स्वरूप भी घर में लेकर आई थी संगत जी। और इस तरीके से मेरा बच्चा भी गुरुजी महाराज से जुड़े थे और संगत जी हम भी मानते थे। फिर संगत जी जहाँ मेरी पत्नी नौकरी करती थी, उसके बाद संगत जी वहाँ से उसका जो बेटा था प्रिंसिपल का, वो संगत जी बाहर से पढ़कर आया हुआ था। तो उसने अपने घर में संगत जी सत्संग रखा था, उसने हमारी वाइफ को भी बुलाया था। तो संगत जी मेरी वाइफ ने मेरे से ज़िद करी कि मैं तुम्हें और इसको भी लेके जाऊंगी, मेरे बेटे का नाम मोनू है तो मोनू को भी लेके जाऊंगी। हमने बहुत मना किया क्योंकि संगत जी हम कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि एक तो मेरे हाथ पैर नहीं थे, बच्चा थोड़ा शरारती था, मैंने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, चिल्लाता बहुत था। लेकिन फिर भी वो बोली कि गुरुजी के दरबार में एक बार होया यूँ सत्संग में, आप लोग भी चलो, सुना है वहाँ चाय प्रसाद से सब बीमारियाँ दूर होती है, हो सकता है हमारा बच्चा ठीक हो जाए। संगत जी जब वो ज़िद करने लगी तो मैं, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी भी गए। हम दूसरी बार गए, वहाँ पे हमें बहुत शांति मिली, अच्छा लगा, चाय प्रसाद पिया। और जो भी मेरे मन में परेशानियाँ थी वो संगत जी वहाँ पे ख़त्म हुई, बहुत शांति मिली। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आए तो हम लोगों ने पूरी रात गुरुजी की बातें की। और संगत जी गुरुजी की बातें करना मुझे, मेरी पत्नी को बहुत अच्छा लगता था। और मंत्र जाप भी हम चलाते थे, बट हमारे नसीब में था कि नहीं था कि हम गुरुजी के दरबार जाएंगे, ये हमें नहीं पता था, ये गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी कुछ टाइम से मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब चल रही थी और मुझे नहीं पता था संगत जी कि शायद अब वो मोड़ हमारी ज़िंदगी में आने वाला है कि जब मेरी पत्नी हमसे दूर होने वाली है। हमने कभी नहीं सोचा था संगत जी। कुछ टाइम से संगत जी मेरी पत्नी के गले में दर्द होना शुरू हो गया था, तो मैंने उसको कहा कि चलो डॉक्टर को दिखा लाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि छोटी मोटी परेशानी है, हो सकता है ऐसी हो गया हो। तो संगत जी उस बीमारी पे उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और संगत जी जब उससे कुछ 4-5 दिन से खाया पिया नहीं गया, तब हम डॉक्टर के पास गए। और जब डॉक्टर ने मेरी वाइफ़ का गला चेक किया तो उसने मेरी वाइफ़ को टॉन्सर बताए। संगत जी हम लोगों ने ये छोटी मोटी बीमारी समझी, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी मेरी वाइफ़ की बन गई, क्योंकि वो टॉन्सर गले में बड़े हो चुके थे। और संगत जी मेरी वाइफ़ का खाना पीना बिल्कुल छूट चुका था और मेरी वाइफ़ संगत जी बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत बीमार पड़ रही थी, टूट चुकी थी। और उसको यही चिंता परेशानी सताई जा रही थी कि अब मैं अगर चली गई तो तुम दोनों का क्या होगा। और संगत जी मेरी वाइफ़ जो है वो हमें छोड़ कर चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं संगत जी, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। और ना ही संगत जी पैसों का, ना ही मैं नौकरी कर सकता, ना ही मैं बच्चे को संभाल सकता। इस समय हम बहुत परेशानी वाले हालत में हैं संगत जी। ये सत्संग भी मैं शेयर करवा रहा हूँ जहाँ मेरी पत्नी नौकरी करती थी, जो वहाँ उनके साथ काम करती थी, उन्हीं के द्वारा। और संगत जी मैं बस गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी बस जहाँ भी मेरी पत्नी हो वो ठीक ठाक हालत में हो, उसे अपने चरणों में रखना गुरुजी। लेकिन संगत जी इस समय मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बस यही कहता हूँ गुरुजी, बस इसको कुछ मत होने देना, जैसा भी है बस आप इसको ठीक हालत में रखना।
बस संगत जी, अभी मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, अगर कोई भी मेरी मदद करना चाहता है तो वो मेरी मदद कर सकता है। बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए संगत जी। ये सत्संग लिखते हुए और ये मदद मांगते हुए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता और आज मैं ऐसी हालत में हूँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए मदद मांगनी पड़ रही है। तो संगत जी, बस मैं यही अपने सत्संग को विराम दूंगा, क्योंकि आगे मेरे से ना लिखा जा रहा, ना बोला जा रहा, ना कुछ। कोई मेरे से भूल चूक हो तो क्षमा करना। जितना गुरुजी ने शेयर करवाया मैंने वही किया। बस वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये अजय अंकल का सत्संग था और इनका बेटा वाकई में अभी हॉस्पिटल में है। अगर कोई भी संगत इनकी हेल्प करना चाहती है तो वो कर सकती है, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। अगर किसी की मदद कर सकते हैं किसी के बच्चे को बचाने में तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी शायद गुरु जी का आदेश होगा। तो मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ 83684895 और 22। आप इनसे कॉल पे बात करके और जिस भी प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं, जिस भी प्रकार की इन्हें सहायता चाहिए आपसे, तो आप इनसे कीजिए। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।